हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बायोटिक कमर्शियल लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रही है, जिसमें उसको जानेंगे इसका लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कि इसका लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, जीएमपी क्या चल रहा है, इसका बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल्स, इसका मतलब कि कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आप क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बायोटिक कमर्शियल लिमिटेड जो है ये 12 जून को इसका आईपीओ ओपन हो रहा है आज के दिन, और 15 जून को आईपीओ क्लोज कर दिया जाए। 12, 13, 14, 15 4 दिन की आईपीओ है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग करती है रेडीमेड गारमेंट्स का। इसके अर्बन लिमिट यूनाइटेड के ब्रांड नेम के अंडर जो है सो कंपनी जो है सो रेडीमेड गारमेंट्स का जो है सो मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग करती है। इसका मतलब बिजनेस करता है, ये तीनों चीज़ें कंपनी खुद करती है। कंपनी जो है सो डाइवर्स रेंज का जो है सो मेंस, फॉर्मल वेयर, कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर, फिट वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, कंफर्ट वेयर, एथनिक वेयर और विंटर वेयर, जो कि इसके रिटेल स्टोर्स और ई कॉमर्स चैनल्स के थ्रू जो है कंपनी एक डाइवर्स रेंज का जो सो ये सभी प्रोडक्ट्स को जो सो ऑफर करता है अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब कि सेल करता है दो तरह से। एक है रिटेल स्टोर्स के थ्रू और एक है ई कॉमर्स के थ्रू। बायोटिक कॉमर्शियल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें इंक्लूड है गाइस कटिंग, स्टिचिंग, सीविंग, फिर फिनिशिंग, इंस्पेक्शन और पैकिंग। ये सभी कंपनी का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। और इसमें कंपनी जो है सो आउटसोर्स भी कर रही है इंटायर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का जॉब वर्क बेसिस पर, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पे। मतलब कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर जैसे जॉब वर्क बेसिस पर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने गारमेंट्स का, इंटायर गारमेंट्स का, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है, क्योंकि कंपनी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे जो है सो किया जाता है। और इस साथ में कंपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी प्रोवाइड कराती है, जैसे डिज़ाइन, पैटर्न, क्वालिटी, फैब्रिक एक्सेट्रा। ये सभी मतलब कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी प्रोवाइड कराता है। कंपनी के पास लगभग अभी तक जो है यहाँ पे ये राजस्थान में इसका जो है यहाँ पे अलग अलग शहरों में, लगभग 20 अलग अलग शहरों में इसके जो है स्टोर्स है, 20 स्टोर्स है अलग अलग शहरों में। एक बिहार में इसका ऑनगोइंग बिजनेस है, जो कि लगभग जो है इसका मतलब कि डिफरेंट सिटीज़ ऑफ, मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो एक बिहार में इसका ऑनगोइंग बिजनेस है, जिसमें से यहाँ पे 17 स्टोर्स जो है फ्रेंचाइजी बिजनेस और 4 स्टोर जो है ओन किया गया कंपनी के द्वारा। मतलब कि इसके पास जो यहाँ पे अगर देखिएगा तो गाइस टोटल जो है 21 स्टोर्स है कंपनी के पास, टोटल ऑल ओवर इंडिया में। राजस्थान और बिहार में ही कंपनी के स्टोर्स है, जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन इसका जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये राजस्थान से होता है, और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी मतलब इशू वगैरह आती है गाइस तो कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जिसमें से कंपनी के 17 स्टोर्स सिर्फ फ्रेंचाइजी बेसिस पे, मतलब कि कंपनी का खुद का नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी बेसिस पर ले रखी है। और सिर्फ इसके पास, कंपनी पास सिर्फ जो 4 स्टोर्स ही कंपनी का जो है ओन कर रखा है। और ये 4 जो इसके ओन स्टोर्स है ये मतलब कि लोकेट है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के शहरों में। तो ये मतलब कि कह सकते हैं कि एक तरह से ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है गाइस, मतलब कि ठीक ठाक है बिजनेस मॉडल। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके डिटेल्स की बात करें तो 12 जून से 15 जून तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 175 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 42.21 करोड़ का इशू साइज, जो कि फ्रेश इशू की जा रही है, बीएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि 23 जून 2023 का डेट रखा गया। रिटेल को यहाँ पे 50% का ऑफर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे अमाउंट की बात करें तो 41,40,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है तो यहाँ पे कंपनी रिटेल स्टोर का सेटअप करना चाहती है, मतलब कि और भी नए रिटेल स्टोर का सेटअप करना चाहती है, प्लस रीपेमेंट करना चाहती है लोन का। लोन कितना वो मैं आगे आपको फिनेंशियल से बताऊंगा, लेकिन इसका रीपेमेंट करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है। इसके लिए कंपनी को फंडिंग चाहिए और इसी के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम यहाँ पे इसके फिनेंशियल्स देखें तो 20 में 11 करोड़ का एसेट्स है, 11 करोड़ का रेवेन्यू, 16 लाख का प्रॉफिट, और 21 में 18.9 करोड़ का एसेट्स है, रेवेन्यू 16.7 करोड़ का, प्रॉफिट है 34 लाख का। और 22 में 37.3 करोड़ का एसेट्स, 53.4 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 59 लाख का, 1.2 करोड़ का नेटवर्थ, 1.2 करोड़ का रिजर्व्स और डेट है 2.5 करोड़ का। अगर देखिएगा तो 2021 में कंपनी पे डेट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 22 में कंपनी में डेट लिया है, लेकिन उसी डेट को पे करना चाहती है, रीपेमेंट करना चाहती है। अगर हम इसके फिनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे 21 और 20 में कंपनी का फिनेंशियल ठीक ठाक ग्रोथ है, लेकिन 22 में कंपनी का एक सडन बूस्ट देखने को मिला है। एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करी कि आखिर ये सडन बूस्ट आखिर हुआ क्यों।
ये बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करा। और इसी के अकॉर्डिंग रिसेंट फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया है थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा हाईली प्राइसी है, प्राइस आईपीओ तो है, लेकिन कंपनी का जो इसके ओवरऑल अगर 21 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग इसका प्राइस बैंड अगर देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस बैंड रखा गया 175 रुपीज़ का। और इसके साथ साथ कंपनी जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सिग्निफिकेंट बिजनेस जो कंपनी को हो रहा है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पे हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रही है। और इसके प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा हाईली प्राइसी आईपीओ, तो गाइस इसको पूरी तरह से स्किप करने में कोई भी हार्म नहीं गाइस, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी को सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इश्यू हो सकती है, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इश्यू हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए इसको स्किप कीजिए। क्योंकि कंपनी पूरी तरह समझिए कि एक बहुत बड़ा रिस्की कंपनी है, हाई रिस्की है और रिटर्न भी बहुत ही ज़्यादा लो है। प्लस इसके जीएमपी भी यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ अगर देखिए तो बायोटिक का जो है जीएमपी अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, जो कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पे इसका अभी तक जीएमपी जो है सो अपडेट नहीं किया गया है। अगर हम इसके वेबसाइट पे चले तो देखिए इसका जो वेबसाइट है urbanunited.in, जो कि इंटरेस्टेड फॉर फ्रेंचाइजी, ये देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे मतलब कि फ्रेंचाइजी के लिए यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपनी का भी डिटेल्स आप देख सकते हैं गाइज, इस तरह का इसका फ्रेंचाइजी वगैरह है। यहाँ पे देख सकते हैं वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं गाइज, कंपनी क्या क्या देती है। ऑल टाइप्स ऑफ मेन वियर्स है डिजाइंड एंड कट टू परफेक्शन, ओनली द फाइनेस्ट मटेरियल कंस्ट्रक्टेड इन आवर शॉप। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं गाइज, ये सभी चीज़ें हैं, इसका डिटेल्स है गाइज, जिसका लिंक है urbanunited.in। गाइज मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। तो हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।